बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले, देखने वाले, सुनने वालों को सलीम शैन का सलाम पहुँचे। नवाइश न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज की आवाज़। ख़वातीन व हज़रात, 9 नवंबर की छुट्टी का अचानक ऐलान कर दिया गया है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये छुट्टी अल्लामा इकबाल की मोहब्बत में की गई है? हरगिज़ नहीं, बल्कि छुट्टी की आड़ में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन मुतवक्की है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अदालत के हुक्म पर इमरान खान पर कातलाना हमले के हवाले से FIR तो दर्ज हो गई है, मगर ये देखना है कि क्या ये FIR अदालत के हुक्म के मुताबिक दर्ज हुई है या नहीं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि किसी भी केस में पुलिस उस वक़्त मुद्दई बनती है जब उस केस का मुद्दई ना हो। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर पुलिस ने मुद्दई बनना था तो पहले दिन से क्यों नहीं बनी, और ना ही वाक़या की रिपोर्ट लिखी गई, और ना ही इस वाक़या में शहीद होने वाले उस शख्स का पोस्टमार्टम करवाया गया, और ना ही ज़ख्मी होने वाले लोगों का मेडिकल प्रोसेस किया गया। ये अचानक से पुलिस मुद्दई कैसे बन गई? इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में 2 कानून हैं। ताकतवर हलकों के लिए और कानून है, जबकि कमज़ोर हलकों के लिए और कानून है। अब इम्तिहान है अदलिया का कि अदलिया इस बारे में क्या नोटिस लेती है। इमरान खान ने अपने ऊपर हमले के हवाले से एप्लीकेशन में 3 नाम लिखे। वैसे तरीक़ाकार ये होता है कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन पर FIR दर्ज की जाती है, सेकंड इन्फॉर्मेशन पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर इन्वेस्टिगेशन में जुर्म साबित हो जाए तो मुल्ज़िम नामज़द कर दिया जाता है, और अगर इन्वेस्टिगेशन में जुर्म साबित ना हो सके तो मुल्ज़िम का नाम खारिज कर दिया जाता है। इसलिए लोगों की राय के मुताबिक इमरान खान की तरफ से बताए गए 3 नामों को FIR में दर्ज करना चाहिए था। अगर जुर्म साबित ना होता तो नाम खारिज कर दिए जाते। दूसरी बात यह है कि FIR 11:10 पर दर्ज होती है, जबकि 9:35 पर कुछ न्यूज़ चैनल ने यह खबर ब्रेक कर दी कि FIR दर्ज हो चुकी है। इन न्यूज़ चैनल को कबल वक्त खबर देने वाले कौन लोग थे? वैसे भी तेज़ी दिखाने वाले कमाल के लोग थे कि उन्होंने इस FIR में बहुत सी गलतियां कर डाली। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े मुजरिम का आप वीडियो बयान सामने नहीं ला सकते। इकबाल जुर्म का बयान 164 मजिस्ट्रेट के सामने कराया जाता है। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं करवाया गया। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान को तीसरी मरतबा मारने की कोशिश की गई है। पहली दफ़ा इक़्तिदार के दौरान मारने की कोशिश की गई, जिसमें एक गैर मुल्की मुलव्विस था, जिसको बाद में उसके मुल्क वापस भेज दिया गया। दूसरी बार इक़्तिदार के जाने के बाद मारने की कोशिश की गई। कुछ लोग इमरान खान के घर के करीब पकड़े गए थे। तीसरी मरतबा इस हमले में मारने की कोशिश की गई है, और जिसके बारे में खामोश ज़राए ने इमरान खान को 2 दिन पहले बता दिया था। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि लाहौर तक, गखड़ मंडी तक हर घर की छत पर पुलिस एहलकार मौजूद थे, लेकिन गखड़ मंडी से गुजरात तक ये पुलिस एहलकार कहाँ गायब हो गए? हमले के दौरान इमरान खान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ कि जब सामने से बरस्ट लगा और इमरान खान नीचे गिर गए तो लोग खौफजदा हो गए, लेकिन इमरान खान ने अवाम का खौफ दूर करने के लिए कहा कि मुझे खड़ा होने दो ताकि लोगों में हौसला पैदा हो। गुज़श्ता रात भी कप्तान के घर की जासूसी की गई। सिविल कपड़ों में कुछ लोग तस्वीर और वीडियो बनाते पाए गए हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि इमरान खान की जान को अब भी खतरा है। नाज़रीन, सियासी तब्दीलियों के लिए अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। वैसे पाकिस्तान में हुकूमत उनकी नहीं होती जो नज़र आते हैं, बल्कि हुकूमत तो उनकी होती है जो नज़र नहीं आते, और फिर जो नज़र नहीं आते वो फिर नज़रों से ओझल होकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा भी जमा लेते हैं। इस वक्त अदलिया की खामोशी भी मानी खेज है। अदलिया बेबस नज़र आ रही है, बल्कि तमाम मामलात बेबसी की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इमरान खान वो सियासतदान है जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। हमले के बाद लोग जनूनी शक्ल में इस्लामाबाद में ख़तरनाक हद तक तोड़ फोड़ कर सकते थे, लेकिन इमरान खान ने उन्हें वाज़ेह पैगाम दिया कि सब्र से काम लो, तोड़ फोड़ न करो। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कल एक मीटिंग हुई जिसमें फ़ैसला किया गया कि कप्तान को फौरी गिरफ़्तार किया जाए। अगर कप्तान इस्लामाबाद पहुंच गया तो फिर इस्लामाबाद कप्तान का ही हो जाएगा और हुकूमत की छुट्टी यकीनी हो जाएगी। PTM इमरान खान को ना सियासी तौर पर शिकस्त दे सकी है, और ना ही इखलाकी तौर पर, ना अवामी तौर पर शिकस्त दे सकी है। नाज़रीन, आखिर में आपको ये बताता चलूँ
कि 18 नवंबर तक 22 नवंबर तक सियासी तौर पर सब कुछ तब्दील होने वाला है। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।